दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं और आप देख रहे हैं एजी महत हाउस चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं और किसी कॉलोनी में प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं और वहां पर घर मकान बनाना चाह रहे हैं तो दोस्तों वहां पे कई चीज़ें को आप लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जब कॉलोनी का प्लॉट हम लोग खरीदते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि वो जो बिल्डर जो है जिन्होंने कॉलोनी बना के जो बेच रहा है वो यानी कि रेरा सर्टिफिकेट ले रखा है कि नहीं ले रखा है, नगर निगम से परमिशन लिया है कि नहीं, और अगर गांव देहात के साइड में है तो ग्राम पंचायत से परमिशन लिया है कि नहीं लिया है, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन लिया है कि नहीं, नक्शा ऑलरेडी जो है अप्रूवल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। और प्लस उसके साथ में जो है लाइसेंस की भी जरूरत होता है, लाइसेंस कॉलोनी का लाइसेंस है या नहीं, ये सारी चीज़ देखने के बाद, चेक करने के बाद, सारी जानकारी मिलने के बाद आप जो है उसमें ज़मीन खरीदते हैं, यानी कि उस बिल्डर से आप ज़मीन परचेज करने के लिए जो है आप एग्री होते हैं। तो ऐसे मामले जब आप एग्री हो जाते हैं, सारी चीज़ें ओके है, ठीक है, पूरा ऑलरेडी बिल्डर के पास जो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, उन्होंने बाकायदा जो है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से परमिशन ले चुका है, लाइसेंस ले लिया है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जो है परमिशन ले लिया है, नक्शा अप्रूवल कर चुका है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कर चुका है, आपने देख लिया, सारी चीज़ चेक भी कर लिया। इसके साथ में दोस्तों आपने जो है एग्रीमेंट बनाने की जो है आपका बारी आता है। तो एग्रीमेंट एक बनता है, कॉलोनी का प्लॉट खरीदे चाहे तो जैसे कोई भी ज़मीन आप खरीदते हैं तो एक एग्रीमेंट बनता है, समझौता जिसे बोलते हैं ना। तो जब एग्रीमेंट जब बनता है, लिखा जाता है वहाँ पे, खास करके कॉलोनी का जब एग्रीमेंट आप बनवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कुछ टाइमिंग रहता है, वहाँ पे समय सीमा रहता है वहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है एडवांस दिए, बिल्डर लोग को एडवांस पैसा दिए और आपने जो है प्लॉट को बुक किए। जब प्लॉट को आपने बुक किया उस समय जो है जो आपका एग्रीमेंट बनता है कि कौन सा प्लॉट नंबर है ना, और कितना रकबा है उसका जो है, और कितने में आपने सौदा किया और कितना आपने एडवांस दिया बुकिंग के टाइम में, और बाद में कितना देंगे और कितना दिन में आपको जो है रजिस्ट्री कराना है, वो सारे ये जो है एग्रीमेंट में लिखा जाता है। तो जब वो सारी जब लिखा जाता है तो आप एक तो विशेष ध्यान देने की बात है। तो दोस्तों जब एग्रीमेंट बनता है आपने एडवांस भी दिए, सारी चीज़ें कर दिए, जो आपका डीलिंग हुआ उस हिसाब से आपने एडवांस दिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक मेन चीज़ ये रहता है कि वहाँ पर टाइमिंग रहता है कि भाई आपको जो है यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्री कराना है, या 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री कराना है, या 8 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री, या 10 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री कराना रहता है। खास ज़्यादातर क्या क्या होता है कि बिल्डर लोगों से जब भी हम लोग एग्रीमेंट बनवाते हैं तो नॉर्मल एग्रीमेंट ही ज़्यादातर बनता है, जो कि 50 रुपये या 100 रुपये की स्टाम्प पेपर में नॉर्मल एग्रीमेंट बनता है और उसको नोटराइज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि उसमें लिखा रहता है, ये है कि अगर आप जो है जैसे 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है रजिस्ट्री कराना है, बुकिंग के बाद 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री कराना है। अगर आप रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो इस एग्रीमेंट को निरस्त मानी जाएगी, इस टाइप का लिखा रहता है। और दिया हुआ रकम, एडवांस दिया हुआ रकम जो है वापस होने योग्य नहीं रहेगा, इस तरीके से लिखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान दें जब एग्रीमेंट बनवाते हैं उस समय। तो अगर इस टाइप के बना हुआ है तो आप कोशिश यही करें कि जो है 3 महीने के अंदर अंदर ही आपको जो है रजिस्ट्री करा लेना चाहिए। अगर आप नहीं करा पाते, अगर आप बाय द वे आप जो है रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी घर पे कुछ समस्या आ गया, देखिए हर किसी के पास जो कुछ ना कुछ समस्या आता ही रहता है। तो अगर मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता आपके पास जो है कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप जो है 3 महीने में नहीं करा पा रहे हैं, तो आप बिल्डर लोग को सूचना दें कि सर हम जो है एग्रीमेंट में इस टाइप का बना हुआ था और हमने जो है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया तो हम जो है रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ गया तो इसको जो है एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया जाए, यानी कि आप 2 महीना फिर से बढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है हम उसको करा देंगे। इस टाइप की आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो आपका पैसा वहाँ पे डूब सकता है और उस प्लॉट को जो है और किसी दूसरे व्यक्ति को भी बेच सकता है बिल्डर, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एग्रीमेंट रहता है। उनके पास अगर मान लीजिए कि अगर दूसरे तीसरे कस्टमर आए थे, खरीदार वाले आ जाते हैं तो वो लोग बेच सकते हैं, तो उस समय जो है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो जवाब दे चुका है एग्रीमेंट के माध्यम से। ये तो इसलिए जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भुला जाते हैं, एग्रीमेंट बना लेते हैं, भुला जाते हैं कि हमने ज़मीन खरीद लिया है और उसको ले जाके अलमारी के अंदर रख देते हैं और उसको ध्यान देते नहीं हैं। तो ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है, जो एडवांस दिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है। नुकसान से बचने के लिए आपको ये चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही अनिवार्य चीज़ें होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, ये सारी चीज़ को जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं और दबाना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।